एक काम ये करना है सब बच्चों ने बिलखुसूस कि लंबा दर्स मैंने कोई नहीं देना, खामोशी से आपने सुनना है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम नेमतों में से एक नेमत जो आज हम पर साया फगन है। इस महीने में अल्लाह ताला इंसान को जो रूहानी फ़वाइद देता है, इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमें बहुत सारे जिस्मानी फ़वाइद भी देता है जो दुनिया की और किसी कौम को नहीं मिल सकते। लेकिन ये फ़वाइद मिलते उनको हैं जो फर्मा बरदारी वाली, एतदाल वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ में अफरात व तफरीत है। जब हम अफरात व तफरीत के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसका आखिरकार रिज़ल्ट या नतीजा ये निकलेगा कि हम फ़ायदा उठाने की बजाय उल्टा नुकसान कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान गुजारे हैं और आज जो रमज़ान का महीना हम गुजारते हैं, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में इबादत के लिए, इताअत के लिए, फर्माबरदारी के लिए, रोज़ा रखने के लिए, क़याम के लिए, सियाम के लिए, सदका व खैरात के लिए अपनी कमर को कस लेते थे। और हमारे यहाँ अक्सरियत की ये हालत है कि हम खाने पीने में कमी करने की बजाय पहले से ज़्यादा खाने की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। पहले से ज़्यादा हम लोग फिल्में और फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर अपने वक़्त को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये महीना बुनियादी तौर पर कमाने का महीना है। इसमें हमने नेकी करके, खैर के काम करके, फर्मा बरदारी करके अल्लाह ताला से अजर को समेटना है। जिस कदर आप मेहनत के साथ ये महीना इबादत के हवाले से, अल्लाह की फर्मा बरदारी के हवाले से गुजारेंगे, उतना ही आपके अगले 11 महीनों में इसका इम्पैक्ट और नतीजा और रिजल्ट आपको नजर आएगा। और अगर हम इस महीने को ज़ाया कर दें अपनी उन्हीं खरमस्तियों के अंदर, तो मेरे मोहतरम भाइयों, रमज़ान गुजरता जाएगा, हम लोग ईद के दिन ही अपनी फ़र्ज नमाजों को भी छोड़ बैठेंगे, जो एक आम रूटीन है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है ये, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, मैं ही इसकी जजा दूंगा। अल्लाह ताला ने रोजेदार की जजा को डिफाइन नहीं किया। इतना अजर है कि हम गिन नहीं सकते। इस कदर अजर अल्लाह ताला ने देना, पर किसको? मल्लम यदा कौल अज़्ज़ूर, जो झूठी बात से बच गया, बुरी बात से बच गया, धोखे से बच गया, जुबान की गंदगी से बच गया। फरमाया जिसने कौल अज़्ज़ूर, बुरी बात को ना छोड़ा, वल अमल, और उस पर अमल को ना छोड़ा, फलैसा लिल्लाहि हाजा, अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं कि अन यदअ तआमहु व शराबा, कि वो अपना खाना और पीना छोड़ दे। ये कोई राशनिंग तो नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के खजानों में कोई खाने की, पीने की, अनाज की कमी आ गई थी। ये तो हमारे फायदे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खास मौके में हमें उन हलाल चीजों से भी रोक दिया जो आमतौर पर हमारे लिए हलाल है। अल्लाह ने हम पर आराम कर दी, खाना पीना, दिगर उमूर जो रोजे की हालत में हराम होते हैं। अब बात करने का मकसद यह है कि अगर प्यास और भूख ही बर्दाश्त करना मकसूद है और इससे तकवा हासिल करना, अपनी जिंदगी में चेंज लेकर आना, कुरान के साथ जो कि इस महीने में नाजिल होने वाली किताब है, एक रबत कायम करना, अगर ये मकसूद ना हो तो रमजान आता है, रमजान चला जाता है, लेकिन हम वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे मोहतरम भाइयों, पहला काम हमने ये करना है कि हमने रोजे को सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी है। फरमाया सहरी में बरकत है, सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। और सबसे बेहतरीन सहरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को करार दिया।
हमारे यहाँ ना डॉक्टर हूं, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं जी वजन बहुत ज्यादा है, आजकल एक्टिविटी कम होगी। वो जो जमींदार थे पहले खुद अपनी जमीनों में काम करते थे, अब नौकर मुलाजिम है, तो एक्टिविटी कम होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, चर्बी बढ़ गई, यूरिक एसिड बढ़ गया, बैठ बैठ के आसाइश परस्ती हो गई ना। तो मेरे भाइयों, अगर आप सुबह के वक्त 2-3 मोटे मोटे पराठे लेकर इतना कुछ खाकर लेट जाएंगे, शाम को फिर पकोड़ों समोसों की और बोतलों की भरमार होगी, तो ये सेहत की बजाय उल्टा आपकी सेहत की खराबी का बायस बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना को नाश्ते में पसंद किया है, जौ का दलिया, उसमें खजूर डालें, इस्तेमाल करें, आपकी सेहत भी ठीक, आपको रोजे का भी फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों वाली ग़िज़ाओं को इख्तियार करें, आपको सारे फवायद मिलेंगे। फिर ये रमजान का महीना कुरान का महीना है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह कहता है इसी महीने में मैंने कुरान को नाजिल किया। क्या मैंने कुरान मजीद को हाथ लगाया? क्या मैंने कुरान का 1 सिपारा, 1.5 सिपारा, 2 सिपारे पढ़ने की कोशिश की है? क्या आज सूरह कहफ जुमे का दिन गुजरा मैंने पढ़ी है? क्या मैंने अल्लाह का पैगाम जो मुझ तक अल्लाह ने भेजा था अलहमद से लेकर वन्नास तक, क्या मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो दी, उसका कोई तर्जमा, उसकी कोई तफसीर, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह मुझसे कहता क्या है, मेरे रब का हुक्म क्या है? यह सोच जब तक हमारे अंदर रमजान में बेदार नहीं होगी, मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान आपको चेंज नहीं देगा। आज आप कुरान के साथ इस तरह कर लें, दोस्ती खोलें उस किताब को, वो आपके लिए है, वो मेरे लिए है, वो क़यामत तक के लिए है, वो सारी दुनिया के लिए है, आपकी दुनिया की जिंदगी के लिए भी है, आपकी आखिरत के लिए भी है, आपके कारोबार के लिए भी है, आपकी शादी गमी के लिए भी है, आपकी मुआशरत के लिए भी है, आपकी इकोनॉमी मईशत के लिए भी है, आपका इलाज भी है, चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो। पर कौन है जो इसकी तरफ पलटे? अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कोई है? मैंने कुरान को समझने के लिए सौखा कर दिया, आसान कर दिया। अल्लाह कहता है कोई है जो सोचे समझे, गौर फिक्र करे, तदब्बुर करे कि मेरा अल्लाह मुझे क्या कहता है, मेरे अल्लाह का क्या पैगाम है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है और इसके बदले में मुझे देना क्या चाहता है। मेरे भाइयों देखें, ये कोरोना की तीसरी वेव है। पहली 2 वेव्स के अंदर तो हमने माना ही नहीं ना कोरोना है। अभी हर घर के अंदर, हर जगह के ऊपर लंग्स इन्फेक्शन में हैं, लोग मर रहे हैं। हमने अपने करीबी लोगों को देखा, बड़ी शिद्दत। अब हालत यह है कि पहले तो बूढ़े मरते थे, अब जवानों का पता नहीं चलता, कोई उम्र नहीं। और ये जो ब्रिटिश वायरस अभी इसकी आई है ना वेरिएंट, इसकी मुख्तलिफ अकसाम है। ये जो इसकी ब्रिटिश वेरिएंट है मेरे भाइयों, ये इतनी खतरनाक है कि ये जो उज़व आपका कमजोर होगा ना जिस्म में, दिमाग, दिल, गुर्दे, जिगर, पित्ता, फेफड़ा, जो चीज कमजोर है ये उसको पकड़ता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसकी वजह से गुर्दे फेल हो रहे हैं, इसकी वजह से फेफड़े फेल हो रहे हैं, इसकी वजह से मेदे फेल हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं मेरे मोहतरम भाइयों। लेकिन ये वबाएं, इन वबाओं के अंदर जो हमारा किरदार होना चाहिए, क्या हमने अदा किया? एक तो है SOPs, मास्क लगाएं जी, हाथ धोएं जी, ठीक है, सुन्नत तरीका है, सफाई का ख्याल रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप ये कोनी वाला हिस्सा अपने मुंह पे रख लेते। ये सुन्नत अमल है। हाथों को धोना सुन्नत अमल है, तहारत पाकीज़गी सुन्नत अमल है। लेकिन इससे पहले एक अमल है इस्तग़फ़ार। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। अल्लाह कहता है ये जरा आए तो सही मेरे दरबार में, तौबा करके, इस्तग़फ़ार करके, मुआफ़िया मांग के, मेरे सामने गिड़गिड़ा के आए, तब जाकर वबाओं से जान छूटेगी। वरना वबाएं, अब देख लें, दूसरा साल लग चुका, दूसरा साल है, पूरी दुनिया की इकॉनमी आपका, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मनी में है, कोई इंग्लैंड में है, सारी दुनिया की एक हालत कर दी ना अल्लाह ने, कोई फर्क बाकी नहीं रहा। और मेरे भाइयों, अगर दुनिया के लोगों ने, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा ने
तौबा ना की, अस्तगफार ना किया, रुजू इल्लाह ना किया, मुआफिया ना मांगी, जिना, बदकारी, शराब, गीबतें, चुगलियां, माओ बहनों का हक मारना, जुल्म और ज्यादती, शिरको कुफर, बिदआत और खुराफात को ना छोड़ा, तो मेरे भाइयों इसकी अकसाम मल्टीप्लाई होती जाएंगी। फिर ये इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो सकता है ये वायरस कि आपको चंद घंटों के अंदर मार दे। तो जी बच्चों को कुछ नहीं कहता, अभी बच्चों के केसेस भी आ रहे हैं, सांस ही नहीं आ रही, पूरा मेरे भाइयों सिस्टम ये खराब कर देता है। वजह क्या है? मैंने तो अल्लाह से दुआ ही नहीं मांगी। पहला साल तो मुझे यही नहीं पता चला कि वबा में क्या अहकामात हैं। जब वबाएं आती हैं तो तौबा करो, अस्तगफार करो, सजदों में गिर जाओ, सदका दो, अल्लाह से मुआफियां मांगो। हमने मांगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया सुबह की तस्बीहात, शाम की तस्बीहात, दुआएं, अज़कार, ये लाजिम पकड़। अब तो हालत यह है कि मेरे भाइयों बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मेरे भाइयों ताजिर आज चारपाइयों पे पड़े हैं। और अलमिया ये है, हमारे पंजाब की आज की रिपोर्ट है, 90% वेंटिलेटर इस वक्त भरे हुए हैं और 10% बाकी हैं। अभी तो ये फैला ही नहीं, अल्लाह महफूज फरमाए। ऑक्सीजन मौजूद नहीं। अभी आज की हुकूमत का क्या बयान है? जितनी ऑक्सीजन पाकिस्तान बना रहा है ना, इसका 90% इस वक्त कोरोना के मरीजों पर इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन ही कोई नहीं। हिंदुस्तान की हालत यह है, सड़कों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में कोरोना के मरीज, और किसी ने सिलेंडर लगाया हुआ है, किसी ने ऑक्सीजन लगाई हुई है। हालत गैर है। आज हमने अल्लाह की तरफ पलटना है। तौबा करें, अस्तगफार करें, सुबह के अज़कार, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम 3 बार सुबह, 3 बार शाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो पढ़ेगा अल्लाह उसे हर वबा से, हर मुसीबत से बचा के रखेगा। शाम के वक्त अज़कार करें, सुबह के वक्त अज़कार करें, तस्बीहात करें, सूरह फातिहा पढ़ें, कुरान के साथ अपना दिल लगाएं और तौबा। वबाएं जाती ही तब हैं जब अस्तगफार किया जाए। और वबाओं के अंदर कोई शख्स ईमान वाला हो, फरमा बरदारी वाला हो, अगर वबा की वजह से मर गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन की वजह से मरने वाले को शहीद करार दिया। लेकिन ईमान शर्त है। तो आज ये इरादा करना है कि हमने अल्लाह से अस्तगफार करना है। अब मेरे भाइयों जो वो हालात थे ना, कोई नहीं जी कोई नहीं, असी इत्थे वेले फिरते रहांगे, साडा छोर अमरीका होंदा है, साडा छोर इंग्लैंड होंदा है, अब तो वो मुल्क भी बंद पड़े हैं। हमारे साथ हर रोज वहां के लोग राब्ते में, दोस्त हैं, वो कहते हैं काम कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, पहले हम सदका देते थे, इस साल नहीं दे सकते डॉक्टर साहब, मेरा कारोबार बंद पड़ा है, मैं पहले ज़कात देने वाला था, इस दफा मैं यूटिलाइज हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों के कलिमात हैं। अगर साल 2 साल अल्लाह महफूज फरमाए इसी तरह मेरे भाइयों वबाएं फैलती हैं तो आप देखें आपकी हालतें क्या होने वाली हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में हमें मुखातिब किया है, फरमाया वलानुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, वलानुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना। अल्लाह कहता है पहले मैं छोटा अजाब भेजता हूं, दूनल अज़ाबिल अकबरी, बड़े अजाब की बजाय, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम पलट आओ, रुजू कर लो, सीधे हो जाओ। ये झटके हैं, मजाक ना समझो इन्हें, मजाक ना समझो, ये अल्लाह के लश्कर हैं, अल्लाह की कसम ये अल्लाह के लश्कर हैं, ये कुछ भी नहीं है। ताउन की वबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अरसा बाद हजरत उमर के दौर में फैली थी, बस्तियों की बस्तियां हलाक हो जाती। जहां पर जो बुजुर्ग 70-80 साल के मौजूद हैं उन्हें पता है चीचक और ताउन किस तरह फैलता था, घरों के घर उजड़ते, बचता कोई नहीं था। यह कोरोना भी मेरे भाइयों ये अल्लाह के लश्करों में से लश्कर है। बचेगा वो जो ताइब होगा, जो अल्लाह के दरबार में गिर पड़ेगा, जो अल्लाह के सामने दुआएं करेगा, जो गुनाहों से मुआफिया मांग लेगा। आज मौका है हमारे पास, इस रमजान में हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अमलन हम अपने आप को सीधी राह पर चलाने का वादा अपने अल्लाह के साथ कर लें। फिर दूसरी बात मेरे मोहतरम भाइयों, आज भी दुनिया के अंदर जुल्म जारी है, सितम का सिलसिला जारी है। कश्मीर के मुसलमान 2 साल होने को आए, 2 साल से ज्यादा अरसा
आज भी वो पिसे हुए 10 लाख आर्मी के रहमो करम पर कारोबार उनके बंद हैं। हत्ता के हालतें ये हैं कि अगर उनकी हलाकत होती है, वफात होती है, तो वो अपने घरों में दफन करने पर मजबूर है। फलस्तीनियों का यह हाल है कि मस्जिद अक्सा में कभी इजाजत, कभी नहीं इजाजत, कभी बूढ़ा नहीं जा सकता, कभी बड़ा नहीं जा सकता, शहादतें हैं, सिलसिले हैं, कभी उनके घर गिराते हैं, कभी बलडोजर चलाते हैं, आजादियां तक नहीं है उनके पास। म्यांमार, बर्मा के अंदर हालात इंतहाई दिगर हुए। ये सब मुसलमान हैं। इन सब के लिए तड़प और कसक भी हमारे दिल में होनी चाहिए। हम कम से कम दुआ करें कि या अल्लाह इनकी मदद फरमा, या अल्लाह तेरे वो बंदे जो तेरे दीन के गलबे के लिए मैदानों में निकले हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। ये मेरे भाइयों जहन भी रखना। और रमजान का महीना तो मेरे मोहतरम भाइयों फतूहात का महीना है। रमजान का महीना जिहाद का महीना है। रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गज़वा बदर अता किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे यौमुल फुरकान कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने काफिरों की जड़ काट के रख दी, जिसमें अल्लाह ताला ने 1000 लाओ लश्कर मुकम्मल असलहा से लेस और 313 जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको इतने बड़े लश्कर पर फतह अता कर दी। अल्लाह की मददें आज भी हमारे लिए हाजिर हैं, लेकिन हमें दुनिया परस्ती छोड़नी पड़ेगी। हमें अपने टाइम को, अपनी सलाहियत को, अपने वक़्त को, अपने माल को, अपनी सोच और फिक्र को दीन की तरफ लगाना पड़ेगा। घर में बैठकर भी आपकी सोच फिक्र यह हो कि मैंने अल्लाह के दीन के लिए कुछ करना है। तब्दीली अपनी जिंदगी के अंदर मैंने लेकर आनी है, वरना मेरे भाइयों वही कल्चरल मुसलमान, खाने पीने वाला, शादी गमी वाला, खतने वाला, शादी निकाह के मौका पर मरने जीने की रस्मों वाला, ये चंद रस्मों वाला मुसलमान है। बाकी तो मुसलमानी है ही कोई नहीं। मार्केट में कोई मुसलमान नहीं, मार्केट में नहीं मुसलमानी बचती, सड़क पर मुआमलात में, शादी गमी में कोई मुसलमानियत नहीं बचती। यह सोच बेदार करनी है कि हमने पूरे का पूरा पैकेज अल्लाह के दीन का लेना है, फिर जाकर आपकी दुआएं कबूल होंगी। आपने देखा है ये पिछले चंद सालों में लोगों की दुआ कबूल नहीं हो रही। अक्सर लोग आके शिकायत करते हैं जी मैं दुआएं करता हूं, कबूल ही नहीं होती। हालात है कि बिगड़ते जा रहे हैं। पहले 1000 रुपया होता था, बड़ी बरकत थी, अब लाखों हैं, बरकत कोई नहीं। औलादे नाफरमान है, बीवियां नाफरमान है, कारोबार है तो बरकत कोई नहीं। अमवाल की बहुत ज्यादा कसरत होने के बावजूद गम ही गम, परेशानियां ही परेशानियां, डिप्रेशन ही डिप्रेशन, सुकून कोई नहीं। यह सुकून क्यों अल्लाह ताला ने खींच लिया? क्योंकि हम मुखलिस नहीं रहे। हम मुखलिस नहीं रहे। जब हम अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस नहीं रहे तो फिर अल्लाह ताला ने भी हमें छोड़ दिया कि ठीक है भाग लो जहां तक भाग सकते हो। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि तुम जमीन और आसमान के किनारों से ऐ इब्ने आदम अगर निकल सकते हो तो जरा निकल के तो दिखाओ। कोई नहीं निकल सका आज तक। इसलिए इंसान की औकात है आजिज़ी, अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह के नबियों की फर्मा बरदारी और इताअत करना। यह तरीकाकार और रविश जब हम इख्तियार करेंगे तब जाकर अल्लाह ताला हमसे राजी होगा। वो मजलूम मुसलमान आज भी हमें हमारी राहें तक रहे हैं, आज भी हमारी राह तक रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कश्मीर का मुसलमान कहता है हमारा पाकिस्तान से रिश्ता है। सैकड़ों नौजवान आपके शहादतें पेश कर चुके, ईमान के साथ, तकवा के साथ। आप देख लें हमारी हालत यह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कामा रमज़ाना, और दूसरी रिवायत में मन सामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान का क़याम किया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, ईमानन, ईमान के साथ, वहतिसाबन, और सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह कहता है मैं उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दूंगा। लेकिन शर्तें हैं दो, ईमान, सवाब की नीयत। क्या मैं जब रोजा रखता हूं मैं ईमान के साथ रख रहा हूं? मेरी रिजा अल्लाह को राजी करना है,
मैं ये भी इरादा करता हूं कि आज झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा, गैर महरम लड़की को नहीं देखूंगा, मोबाइल का गंदा इस्तेमाल नहीं करूंगा, खुराफात नहीं करूंगा, फर्ज नमाज नहीं छोड़ूंगा। या खाली खौली मैं सुबह उठ के खाना खा के और सारा दिन अपनी मर्जी से चलता हूं और शाम को मेरे भाइयों मैं पेट भर के सो जाता हूं। यह ईमान के साथ तो ना हुआ। और सवाब की नीयत से अजर मिले मुझे। जब अजर लेने के लिए आप काम करते हैं तो फिर मेरे भाइयों रियाकारी से पाक, डरते हुए, दुआएं मांगते हुए, अल्लाह का खौफ अपने जहन के अंदर रखते हुए, फिर इस अंदाज से मेरे मोहतरम भाइयों मैं आगे बढ़ता हूं। फिर जब मैं क़याम में खड़ा हुआ तो मैं इसलिए पीछे नहीं बैठूंगा सबसे कि जनाब इमाम रुकू में चला जाए तो फिर मिल जाएंगे। नहीं, फिर मैं क़याम करता हूं, अल्लाह के दरबार में खड़ा होता हूं। यह सारी सोच और तकवा हमें किसी ने डंडे के जोर पर नहीं सिखाना, यह हमारे दिलों के अंदर खुद पैदा होगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं एक दफ़ा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर थे, मेरे हुजरे में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का क़याम किया। उस रात के क़याम में इतना लंबा ये क़याम था कि इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव मुबारक पर वरम आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी गिरिया उजारी करते थे, ऐसा रोते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से ऐसी आवाजें आती जैसे हंडिया उबल रही है। तो मैंने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको मुआफ कर दिया, बख्शिश है आपके लिए, आप इतनी इबादत करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या आप ये नहीं चाहती कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूं? अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। मेरे भाइयों तवज्जो इधर करें, कैमरा तो चलता ही रहेगा। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। अगर अल्लाह ताला हमें आंखें ना देता, अगर अल्लाह ताला हमें माजूर बना देता, मेरे भाइयों आपका कोई बस था? अल्लाह ने ये सारा जिस्म हमें जो अता किया है, क्या हम इसका शुक्र करने वाले हैं? क्या हम अल्लाह का शुक्र करने वाले हैं कि हम गरीब का हक, यतीम का हक, मिस्कीन का हक, बहन बेटी का हक वो उनको दें? जो माल अल्लाह ने मुझे दिया है, हम उसमें से फर्ज ज़कात के साथ साथ नफली सदका अपने असल में से भी निकालें। हम अल्लाह के सामने जब झुके तो हम रियाकारी से पाक अल्लाह की इबादत करें। यह सोच डेवलप करके मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम रमजान गुजारेंगे फिर अल्लाह ताला उसकी बरकतें हम पर नाजिल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस रमज़ान में हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। मौका है आज, और मेरे भाइयों सुबह शाम के अज़कार लाजिम पकड़ें। ये कोरोना की तीसरी वेव मेरे भाइयों ख़तरनाक है। हमने खुद सैकड़ों मरीजों को अपनी आंखों से देखा है। ये कोई धोखा नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई ये हो गया जी आपको पता है ये अफवाहें हैं, नहीं, ये हकीकत है, ये वबा है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है और हमें अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना भी है और अपनी हिफाजत भी करनी है। बिलखुसूस वो लोग जो लो इम्यूनिटी पेशेंट हैं, ये मैं एज ए डॉक्टर आपको नसीहत कर रहा हूं, जिनकी कमजोर कुव्वत मुदाफत है, बुजुर्ग हैं, हामिला खवातीन हैं, कमजोर लोग जो बीमार कमजोरी के मारे हुए, उन लोगों को खास एहतियात करना चाहिए। वरना अगर ये इन्फेक्शन किसी जगह पर करेगा तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब एक बंदा अगर इसमें वेंटिलेटर के ऊपर चला जाता है तो फिर वापसी के इम्कान बहुत कम होते हैं। वो टीका लगा के नहीं मारते, ना ही वहां कोई गला दबाता है। मसला ये होता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके इंक्यूबेशन पीरियड में जब ये पूरा जोर लगाता है तो ये आपके लंग्स जो होते हैं ना, फेफड़े, अगर फेफड़ों पर अटैक है, ये इतना उसके अंदर बलगम बना देता है कि सांस की नाली बंद होकर इंसान मर जाता है। अगर आपका दिल कमजोर है, आप दिल की दवाइयां खा रहे हैं, तो ये दिल पर अटैक करेगा। अगर आपको नहीं भी दौरा पड़ना तो पड़ जाएगा। ये किसी भी आपके ऑर्गन पर हमला कर सकता है। इसलिए जब गैदरिंग के अंदर हो, मास्क जरूर इस्तेमाल करें, कपड़ा बांध लें, अपने हाथों को धोना सुन्नत है, अच्छे तरीके से धोएं। छींक आए तो आगे बाजू रखें। अपने बच्चों के पास आप जा रहे हैं, सारा दिन काम करके सीधा ही नहीं चले जाना, हाथ धो के अच्छे तरीके से सफाई करके अंदर जाएं।
ये आपका फायदा है। अगर मेरे भाइयों आज भी हम ना समझे तो आप देखेंगे कि यहां आपके गांव घरों के अंदर कितने बुजुर्ग हैं, वो बेचारे इस वक्त मुसीबत का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं। आपने देखा बुखार पहले से ज्यादा, नजला जुकाम पहले से ज्यादा, कमजोरी पहले से ज्यादा। इस कदर सख्त इसमें कैफियत होती है कि जवान बंदे को अगर कोरोना का मसला बन गया, मेरे मोहतरम भाइयों, वो ऐसे होगा जैसे गन्ने के पीड़ने के अंदर उसको दे दिया। इतनी तकलीफ और इतना शदीद बुखार होता है, इतना शदीद। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत को महफूज फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अलिफ बैना कुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैना कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वहफ़ज़हुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।